स्वागत है दोस्तों। अगर आप सभी ने इसके थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है, वो यह तो ज़रूर बताता है कि आप महाराणा प्रताप के लिए आज भी वफादार हैं, उनके बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिए इच्छुक हैं। आपने बिल्कुल सही वीडियो को चूज़ किया है। आज मैं वीडियो में आपको महाराणा प्रताप से रिलेटेड एक एक चीज़, छोटी छोटी घटनाएं विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और ऐसे ही कई सारी कहानियां और फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़े रहिए। महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्हें अपना शीश कटाना मंजूर था, लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं। चित्तौड़गढ़ के सिसोदिया वंश में जन्म लेने वाले महाराणा प्रताप का नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। सभी देश प्रेमी आज भी प्रातः उठकर महाराणा प्रताप की वंदना करने में कोई शर्म नहीं महसूस करते। देश प्रेम, स्वाधीनता, दृढ़ प्रतिज्ञा, निर्भीकता और वीरता महाराणा प्रताप की रग रग में मौजूद थी। मुगल आक्रांता अकबर ने महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा के धनी महाराणा प्रताप तनिक भी ना झुके। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। स्वाधीनता और स्वाभिमान का दूसरा नाम थे महाराणा प्रताप, जो कभी किसी के सामने झुके नहीं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। मुगल आक्रांता अकबर भी शोकाकुल हो उठा जब उसने वीर महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनी। महाराणा प्रताप का इतिहास हमारा गौरव है। मेवाड़ के शासक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के लिए उत्सव जैसा था। मुगलों के लिए काल बनकर पैदा हुए महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंताबाई उनकी माता थी। महारानी जयवंताबाई महाराणा उदय सिंह द्वितीय की पहली पत्नी थी, जिन्हें सौभाग्य से महाराणा प्रताप जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बचपन से ही महाराणा प्रताप ने अध्ययन में रुचि लेना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ महाराणा प्रताप युद्ध विद्या सीखने के लिए भी हर पल उत्साहित रहते थे। बचपन से ही महाराणा प्रताप की भुजाओं में दमखम दिखता था। बहुत जल्द वह अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर हो गए। बाल्यकाल में महाराणा प्रताप को उनकी माता महारानी जयवंताबाई उनके पूर्वजों की महानता की कहानियां सुनाती थी। यहीं से महाराणा प्रताप के मन में स्वाधीनता का विचार आया। महाराणा प्रताप के पिता और मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह द्वितीय को अपनी छोटी रानी माता सज्जाबाई से अत्यधिक प्रेम था, जिसके चलते बचपन में महाराणा प्रताप को पिता का प्रेम कम मिला। महाराणा उदय सिंह और सज्जाबाई सोलंकिनी के 2 पुत्र थे, जिनका नाम शक्ति सिंह और वीरम देव था। बचपन से ही महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच अनबन चलती रहती। महाराणा उदय सिंह का एक और पुत्र था, जिसका नाम था जगमल या जगमाल। महाराणा प्रताप के अन्य भाई उनसे द्वेष रखते, लेकिन महाराणा प्रताप सभी भाइयों को समान दृष्टि से देखते और सभी छोटे भाइयों से अथाह प्रेम करते थे। महाराणा प्रताप का परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें उनके माता पिता के अलावा उनके भाई, पत्नियां और अनेक पुत्र पुत्रियां थी। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंताबाई सोनगरा उनकी माता थी। महाराणा प्रताप का इतिहास देखा जाए तो उनके 23 भाई थे, जिनका नाम शक्ति सिंह, वीरम देव, जेत सिंह, राय सिंह, जगमाल, अगर, सिंघा, नारायण दास, लूनकरण, महेश दास, मान सिंह, भव सिंह, नेतसी सिंह, रुद्र सिंह, सगर, पच्छन, सुल्तान, साहिब खान, खान सिंह, बेरिशाल, सरदुल और चंदा थे। अजब्दे पवार, फूल कंवर राठौड़, रत्न कंवर पवार, फूल कंवर राठौड़ द्वितीय, रन कंवर राठौड़, सहमेता हाड़ी, आस कंवर खींचन, रत्न कंवर राठौड़, जशोदा चौहान, भगवत कंवर राठौड़, माधव कंवर राठौड़, प्यार कंवर सोलंकी, चंपा कंवर झाला और आलम कदे चौहान, ये सभी महाराणा प्रताप की पत्नियां थीं। महाराणा प्रताप के बेटों का नाम माना, नाथा, रायभान, राम सिंह, जशवंत सिंह, कल्याण दास, चंदा, पूर्णमल, हाथी, भगवान दास, सहसमल, गोपाल, तुर्जन सिंह, सांवल दास, काचरा, सावल दास और शेखा, ये सभी महाराणा प्रताप के पुत्र थे। महाराणा प्रताप की 5 बेटियां भी थी, जिनका नाम दुर्गावती, रखमावती, कुसुमावती, सुख कंवर और रखमावती था। मेवाड़ की परंपरा रही है कि मेवाड़ राजघराने का बड़ा पुत्र ही सिंहासन का अधिकारी होता है,
लेकिन परंपरा के विपरीत जगमाल को सिंहासन पर बिठाना और प्रताप का व्यवहार जानते हैं। महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे और महाराणा उदय सिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी भी। महाराणा उदय सिंह द्वितीय के एक और रानी थी जिनका नाम भटियानी थी। रानी भटियानी के पुत्र का नाम जगमाल था, जिससे वह परंपराओं के विपरीत मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। जैसे तैसे रानी ने महाराणा उदय सिंह द्वितीय को इसके लिए राजी भी कर लिया। हालांकि महाराणा उदय सिंह यह नहीं चाहते थे और वे जानते थे कि यह नियमों के विपरीत और मेवाड़ राजवंश के नियमों के खिलाफ है। फिर भी उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर जगमाल को मेवाड़ की गद्दी सौंप दी। महाराणा उदय सिंह के बाद मेवाड़ के शासक बने जगमाल सिंह। महाराणा प्रताप बड़े बेटे थे और मेवाड़ की गद्दी के उत्तराधिकारी भी। फिर भी उन्हें राजा नहीं बनाया गया। इस बात से वह उदास नहीं हुए और उन्होंने महाराणा जगमाल सिंह को प्यार दिया। इतिहासकार बताते हैं कि जगमाल डरपोक और अयोग्य शासक था। जैसे ही जगमाल के मेवाड़ का शासक बनने की खबर मेवाड़ में फैली, सभी सामंत पहले तो आश्चर्यचकित हुए और बाद में उन्होंने खेद जताया। सभी सामंत और मेवाड़ राज्य के अधिकारी महाराणा प्रताप की वीरता और देश प्रेम के बारे में भली भांति परिचित थे। महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाए जाने से वे सभी नाराज हो गए। उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात मेवाड़ के महाराणा जगमाल सिंह ने महाराणा प्रताप को बुलाया और उन्हें मेवाड़ छोड़कर जाने का आदेश दिया। महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठकर निकल पड़े। इस तरह से एक महान प्रतापी योद्धा को जाते हुए देखकर मेवाड़ वासियों में यह बात आग की तरह फैल गई। तब जाकर सामंतों के मुखिया चंद्रावत कृष्ण ने महाराणा प्रताप का पीछा किया और उन्हें रोका। चंद्रावत कृष्ण ने महाराणा प्रताप को समझाकर कहा कि आप किसी भी सूरत में मेवाड़ की सीमा लांघकर बाहर नहीं जाएंगे। चंद्रावती जी ने महाराणा प्रताप को उनके पुरखों की वीरता और त्याग के बारे में बताते हुए कहा कि यदि आप इस कठिन परिस्थितियों में मेवाड़ को छोड़कर चले जाएंगे तो मुगल आक्रांत अकबर आसानी के साथ राज्य हड़प लेगा। जगमाल अकबर का सामना नहीं कर पाएगा। ऐसे में बप्पा रावल के समय से चले आ रहे इस वंश का अंत हो जाएगा। आपको अपने पूर्वजों बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा सभी की प्रतिष्ठा और चाह को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ का शासक बनना चाहिए ताकि इस राज्य और देश की विधियों की रक्षा की जा सके। महाराणा प्रताप न चाहते हुए भी रुक गए। सभी सामंत जानते थे कि महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा गलती हुई है। मेवाड़ की प्रजा को महाराणा प्रताप से अथाह प्रेम है। उन सभी की सम्मति से महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को सभी सामंतों के विचार से हुई। महाराणा प्रताप के गद्दी पर बैठते ही मेवाड़ की सेना और जनता में उत्साह की लहर दौड़ गई। महाराणा उदय सिंह द्वितीय के शासनकाल में मेवाड़ की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके शासनकाल में महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ गंवा दिया और उदयपुर आकर बस गए। अतः मेवाड़ के उद्धार और स्वतंत्रता के लिए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक विशेष महत्व रखता था। जहां महाराणा प्रताप के सिंहासन पर बैठने से आम जन और सामंत खुश थे, वहीं दूसरी तरफ जगमाल नाराज हो गया। सामंतों के मुखिया चंद्रावत कृष्ण ने अपने हाथों से महाराणा प्रताप को मुकुट पहनाते हुए तलवार भेंट की। न सिर्फ महल में बल्कि संपूर्ण मेवाड़ में महाराणा प्रताप की जय के नारे का बहुत ही गर्मजोशी के साथ उद्घोष हुआ। मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने के पश्चात महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली कि मैं मातृभूमि की रक्षा और अपने स्वाभिमान के लिए सर कटवाने के लिए तैयार हूँ। यह शीश मातृभूमि के अलावा किसी के समक्ष नहीं झुकेगा। महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाए जाने के पश्चात जगमाल नाराज होकर वहां से निकल पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि जगमाल को अजमेर के सूबेदार ने जहाजपुर का परगना ठेके पर दिया और उसके बाल बच्चों के लिए रहने और खाने पीने की व्यवस्था की। यहीं पर जगमाल की नाराजगी खत्म नहीं हुई। जगमाल मुगल आक्रांता अकबर से मिलने के लिए दिल्ली जा पहुंचा। मेवाड़ में अपने साथ हुए घटनाक्रम को उन्होंने अकबर को बताया। अकबर ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए जहाजपुर का परगना उनको जागीर में दे दिया। अकबर बड़ा महत्वाकांक्षी था। वह जैसे तैसे सभी हिंदू राजाओं और सामंतों को अपने साथ मिलाकर अपने राज्य का विस्तार तो करना ही चाहता था, लेकिन शताब्दियों से स्वतंत्र चल आ रहे मेवाड़ राज्य को हड़पना भी उसका सपना था। अकबर ने मेवाड़ में अपनी सेना भेजी, जिसका सेनापति था आमेर का राजकुमार मानसिंह। मानसिंह के साथ जगन्नाथ कच्छवाहा, राजा गोपाला, बहादुर खां, लश्कर खां, जलाल खां, बूंदी के राव हाड़ा भोज, सैयद अब्दुल्ला, मोहम्मद कुली खां आदि सरदार शामिल थे। अकबर ने इन नायकों को साफ संदेश दिया कि जो अधीनता स्वीकार कर लेता है उसका सम्मान करो और जो अधीनता स्वीकार नहीं करता उससे युद्ध करके मौत के घाट उतार दिया जाए।
अकबर का सेनापति मानसिंह डूंगरपुर पर विजय प्राप्त करके उदयपुर पहुंचा। यह जून 1573 ईस्वी की बात है। महाराणा प्रताप द्वारा सेनापति मानसिंह का स्वागत किया गया। मानसिंह ने अकबर का संदेश जब महाराणा प्रताप को सुनाया तो उन्होंने तत्काल इसे मानने से इनकार कर दिया। तरह तरह के प्रयास किए जाने के बाद भी महाराणा प्रताप टस से मस नहीं हुए। महाराणा प्रताप ने आदर पूर्वक मानसिंह को भोजन परोसा, लेकिन स्वयं उनके पास बैठकर खाना नहीं खाया और उन्हें कड़े शब्दों में कहा कि जाकर अपने फूफा को बता देना, महाराणा प्रताप का सिर कट सकता है लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता। मानसिंह महाराणा प्रताप के साथ भोजन करना चाहते थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। कुंवर मानसिंह ने महाराणा प्रताप से कहा कि आपको युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। महाराणा प्रताप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप अपनी सेना लेकर आइए, उसी तरह आपकी युद्ध मैदान में आओ भगत और स्वागत सत्कार किया जाएगा। उस समय वहां पर भीम सिंह डोडिया मौजूद थे। भीम सिंह डोडिया ने भी कुंवर मानसिंह को धमकी भरे शब्दों में तत्काल वहां से निकल जाने का आदेश दिया। अकबर के दरबारी अबुल फजल लिखते हैं कि मानसिंह के वहां से जाने के पश्चात जहां पर मानसिंह ने खाना खाया था उस जगह को महाराणा प्रताप ने खुदवाकर गंगा जल छिड़का और उसको पवित्र किया। साथ ही वहां पर मौजूद सभी राजपूत योद्धाओं को कपड़े बदलवाकर स्नान करने का आदेश दिया। इसकी मुख्य वजह थी कि वह अकबर से मिला हुआ था और अपनी बुआ की शादी अकबर से करवाई थी, जिससे महाराणा प्रताप नाखुश थे। साथ ही यह राजपूत योद्धाओं के लिए शर्म की बात थी। आमेर के कुंवर मानसिंह वापस लौट गए, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मेवाड़ी के सिपाही सतर्क हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि मुगल आक्रांता अकबर अब आक्रमण तो जरूर करेगा। ये वही वाकया था जिसके बाद इतिहास का सबसे खूंखार युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास में मुख्य युद्धों में से एक है। एक तरफ स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे महाराणा प्रताप की सेना थी, तो दूसरी तरफ मुगल आक्रांता अकबर और डरपोक मानसिंह जैसे गद्दार की फौज शामिल थी। कुंवर मानसिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना खमनोर के पास बनास नदी के किनारे जुटने लगी। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप भी अपनी छोटी लेकिन बहादुर सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। 30 मई 1576 ईस्वी का दिन था। अकबर के सेनापति मानसिंह के साथ अलग अलग मोर्चों पर गाजी खान, रायलून करन, जगन्नाथ कच्छवाहा, ख्वाजा गयासुद्दीन अली, आसिफ खान और चंदावल माधव सिंह आदि मौजूद थे। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना में भामा शाह और उनके भाई ताराचंद, झाला मानसिंह, झाला बीदा, सोनगरा मानसिंह सजावत, भीम सिंह डोडिया हरावल का काम देख रहे थे। रावत कृष्णदास चुंडावत, राम सिंह राठौड़, हकीम खां सूरी, राणा पूंजा, जगन्नाथ पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित कल्याण परिहार, जयमल मेहता, रतन चंद खेमावत जैसे वीर और मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले शासक मौजूद थे। जहां महाराणा प्रताप के सैनिकों के पास सिर्फ तीर कमान, भाले, तलवार जैसे हथियार थे, वहीं दूसरी तरफ अकबर की सेना के पास गोला बारूद और बंदूकें भी थी। 21 मई 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। जहां महाराणा प्रताप की सेना में मात्र 20,000 सैनिक थे, वहीं दूसरी ओर अकबर की सेना में 80,000 के करीब सैनिक थे। हल्दी घाटी में एक भीषण युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों तरफ के सैनिक और सेनापति जीत के लिए लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप के लिए यह जीत अधिक महत्वपूर्ण थी। महाराणा प्रताप की जीत के साथ साथ मेवाड़ की आन बान और शान के लिए लड़ाई लड़ रहे सभी योद्धा महाराणा प्रताप की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता दिखाते हुए जयमल का पुत्र रामदास राठौड़ जगन्नाथ कच्छवाहा के साथ लड़ाई करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। झाला बीदा, झाला मानसिंह और ग्वालियर के राजा राम सिंह बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर बैठकर कुंवर मानसिंह के पास पहुंचे और अपने धनुष से एक बाण छोड़ा जो मानसिंह के बहुत करीब से निकला। मानसिंह को ऐसा लगा जैसे उसके पास से मौत गुजरी हो। अब तक युद्ध में मेवाड़ के वीर भीम सिंह डोडिया बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना का आक्रमण देखकर मुगल आक्रांता अकबर की शाही फौज एक कदम पीछे हटने लगे। अकबर की सेना में मायूसी छा गई थी, लेकिन कई टुकड़ियां युद्ध भूमि को छोड़कर भागने को मजबूर हो गई। तभी वहां पर मौजूद चंदावल ने जोर जोर से शोर मचाया, अकबर आ गया, अकबर आ गया, जिससे उसकी सेना में पुनः जोश भर गया। जब चेतक ने अपने दोनों पैर उठाकर मुगल सेनापति मानसिंह पर हमला किया, तब मानसिंह के हाथी की सूंड में लगी तलवार से उसके पीछे का एक पैर कट गया और इसी वजह से महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से निकालकर गोगुंदा की तरफ जाना पड़ा।
खुरासान खान और मुल्तान खान नामक 2 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप का पीछा किया। यह देखकर महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह भी उनके पीछे चल पड़े और महाराणा प्रताप की जान बचाई। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप से कहा कि चेतक की एक टांग कट चुकी है, आप मेरे घोड़े त्राटक को लेकर जाइए। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के 20,000 सैनिक शामिल थे, वहीं मुगल सेना में करीब 80,000 से अधिक सैनिक थे। हल्दी घाटी के युद्ध में हालांकि मेवाड़ की सेना को बहुत अधिक क्षति हुई, लेकिन मुगल सेना मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर सकी। महाराणा प्रताप इस युद्ध में अपने प्रताप को दिखाते हुए मुगल सेना में खौफ पैदा कर दिया। जिस दिन यह युद्ध शुरू हुआ उसी दिन समाप्त भी हो गया। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि युद्ध के बाद मुगल आक्रांता अकबर ने अपने सभी सैनिकों और सिपाहियों को उपहार स्वरूप कई तोहफे दिए, लेकिन उसके मन में यह खलल तो रह गई कि वह महाराणा प्रताप को ना तो मार सके ना ही पकड़ सके। बादशाह अकबर को यह समझ नहीं आ रहा था कि हम जीते या महाराणा प्रताप ने हमें मूर्ख बनाया। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगल में रहने के लिए विवश होना पड़ा। जमीन पर सोने के अतिरिक्त सूखी और घास की रोटियां खाने के लिए महाराणा प्रताप को मजबूर होना पड़ा, लेकिन वह कभी झुके नहीं। महाराणा प्रताप की युद्ध प्रणालियों में छापामार युद्ध पद्धति, जिसे गोरिल्ला युद्ध पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य पद्धति थी। इसी छापामार युद्ध की पद्धति के सहारे महाराणा प्रताप धीरे धीरे मुगलों के उन सभी क्षेत्रों को पुनः अपने अधिकार में लेते गए जिन पर अकबर की सेना ने कब्जा कर लिया था। मुगल आक्रांता अकबर के सेनापति कुंवर मान सिंह ने अपने कुछ सैनिकों को गोगुंदा में ही रहने दिया और अपने कब्जे में ले लिया। जब वह पुनः अजमेर लौट गया तब महाराणा प्रताप के सैनिकों ने आक्रमण करके गोगुंदा को पुनः कब्जे में ले लिया। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक रहा और महाराणा प्रताप विजय रहे। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। राशन को लेकर हथियार तक सभी के लिए तंगी चल रही थी। तभी रणकपुर नामक स्थान पर महाराणा प्रताप और भामाशाह नामक एक पूंजीपति की मुलाकात हुई। भामाशाह ने महाराणा प्रताप की मदद की और अथाह धन देकर महाराणा प्रताप को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की। यह मदद महाराणा प्रताप के लिए बहुत जरूरी थी, इसीलिए जब भी महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है तब भामाशाह को भी याद किया जाता है। भामाशाह का नाम मेवाड़ में बहुत ही प्रसिद्ध है। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर कहकर याद किया जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध और दिवेर के युद्ध के बारे में सब जानते हैं, लेकिन कुंभलगढ़ के युद्ध के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ने में नाकामयाब रहा। ना तो अकबर महाराणा प्रताप को पराजित कर सका, ना ही उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ सका, और ना महाराणा प्रताप ने कभी उसकी अधीनता स्वीकार की। यही वजह रही कि छुटपुट युद्ध होते रहे, जिनमें कुंभलगढ़ का युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर अपने सेनापति शहबाज खान के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर निरंतर आक्रमण करता रहा। वर्ष 1577 में, वर्ष 1578 में, वर्ष 1579 में इन युद्धों में हालांकि अकबर को जीत मिली और कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप को झुका नहीं सके। वर्ष 1580 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जिसने महाराणा प्रताप का मान और सम्मान कई गुना बढ़ा दिया। दरअसल हुआ यह कि महाराणा प्रताप का पुत्र कुंवर अमर सिंह शेरपुर नामक स्थान पर मुगल सेनापति रहीम की बेगमों को बंदी बनाकर कैद कर दिया। जब इसकी खबर महाराणा प्रताप को लगी तो उन्हें बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने कहा कि यह मेवाड़ के नियमों के विरुद्ध है। महाराणा प्रताप ने उन सभी बेगमों को ससम्मान मुक्त किया और कुंवर अमर सिंह को आदेश दिया कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इस बात से हम महाराणा प्रताप की महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को देख सकते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध अंतिम और एकमात्र युद्ध नहीं था। हालांकि हल्दी घाटी का युद्ध और निर्णायक रहा, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, जिसमें महाराणा प्रताप को जान माल की हानि हुई, लेकिन दूसरी तरफ अकबर की सेना भी मेवाड़ी सैनिकों की वीरता और साहस से अवगत हो चुका था। अकबर किसी भी तरह महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, लेकिन वह उसके जीवन काल में कभी भी कामयाब नहीं हुआ। अब बात करते हैं दिवेर के युद्ध की, जो सन 1582 में राजस्थान के राजसमंद जिले के दिवेर नामक स्थान पर लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात मुगलों ने कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार कर लिया था, जिन्हें धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग करते हुए वापस से मुक्त करवाया। कई इतिहासकार और लोग हल्दी घाटी के युद्ध को अंतिम और निर्णायक मानते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच एक शुरुआत मात्र था। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात भी आगामी 10-15 सालों तक मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए युद्धरत रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसे बैटल ऑफ दिवेर के नाम से भी जाना जाता है।
इस युद्ध में मुगल सेना की महाराणा प्रताप की सेना ने तहस नहस कर दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक कर्नल जेम्स टॉड अपनी किताब में जहां हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपली ऑफ मेवाड़ के नाम से संबोधित किया है, वहीं दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर संबोधित किया है। महाराणा प्रताप को भामा शाह ने जो मदद की, उससे उन्होंने अपनी सेना का पुनर्गठन किया। कर्नल जेम्स टॉड का भी यह मानना है कि मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप अपने से 4 गुनी बड़ी सेना से भी नहीं डरते थे, बल्कि सीना तान कर उसका सामना किया करते थे। दिवेर का युद्ध अकबर की मुगल सेना और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को घोड़े समेत 2 टुकड़ों में चीर दिया था। इस तरह मेवाड़ी वीरों द्वारा बड़ी ही निर्ममता के साथ मुगल सेना को काटते हुए देखकर मुगल सेना में हाहाकार मच गया और मुगल सैनिक अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। इतिहासकार बताते हैं कि दिवेर के युद्ध में हजारों मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध के बाद मुगलों का मनोबल बुरी तरह टूट गया। दिवेर के ऐतिहासिक युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप का रुतबा मेवाड़ में काफी बढ़ गया। इस क्षेत्र में गुजरने मात्र से मुगल सैनिकों को महाराणा प्रताप को रकम अदा करनी पड़ती थी। महाराणा प्रताप ने अपने सैन्य अभियानों को जारी रखते हुए हल्दी घाटी के युद्ध और उससे पहले जिन मेवाड़ के ठिकानों पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था, उन्हें पुनः मुक्त करवा दिया, जिसमें चित्तौड़, गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावंड, मदारिया, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों का नाम आता है। 1582 ईस्वी में हुए दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मौत की घाट उतार दिया और दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने ईडर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदि रियासतों का एक मजबूत संगठन बनाकर युद्ध किया, जिससे उन्हें सफलता मिली। वर्ष 1585 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच एक अंतिम युद्ध लड़ा गया, या फिर ऐसा कहें कि अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ 1585 में अंतिम बार आक्रमण किया। इस युद्ध में मुगल सेना का सेनापति था जगन्नाथ कच्छवाहा। इस युद्ध में भी अकबर को सफलता नहीं मिली। इसके बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया। चावंड उदयपुर में स्थित चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण महाराणा प्रताप द्वारा ही करवाया गया था। इतिहासकार बताते हैं कि अकबर की बड़ी मुगल सेना के सामने भी डटकर लड़ने वाले महाराणा प्रताप ने सिर्फ मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ को पुनः आजाद करवा लिया था। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई। महाराणा प्रताप की मृत्यु न सिर्फ मेवाड़ के लिए बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। 19 फरवरी 1597 को लगभग 56 से 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप जब शेर का शिकार करने के लिए कमान को जोर से खींच रहे थे, वह सीधा उनके पेट पर जा लगा। यह चोट इतनी तेज थी कि महाराणा प्रताप घायल हो गए और अंततः यही आगे चलकर उनकी मौत का कारण बना। अपनी जिंदगी की आखिरी लम्हे महाराणा प्रताप ने चावंड नामक गांव में बिताया। जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, उस दिन सुबह से ही वह बहुत उदास और चिंतित लग रहे थे। शायद उनका मन कहीं अटका हुआ था। महाराणा प्रताप ने उन सभी लोगों को पास में बुलाया जो उनके बहुत करीबी थे, जिनमें उनका पुत्र अमर सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मंत्री और सामंत मौजूद थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। तभी हिम्मत करके सलम्बुर के सामंत चूंडावत जी ने महाराणा प्रताप से उनके दुखी होने का कारण पूछा। वहां पर मौजूद सभी लोग महाराणा प्रताप की ओर देखने लगे। महाराणा प्रताप कुछ बोलते उससे पहले ही सामंत ने महाराणा से पूछा कि क्या कारण कि आपके शरीर और प्राणों में भयंकर युद्ध हो रहा है, फिर भी आपके प्राण शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं। प्रश्न बहुत जटिल था। इस पर महाराणा मंद मंद मुस्कुराने लगे। हालांकि चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी, और यह चिंता थी मेवाड़ के गौरव की रक्षा करना, क्योंकि महाराणा प्रताप को लगता था कि उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह थोड़े कमजोर और आराम पसंद व्यक्ति हैं। आगे महाराणा प्रताप ने कहा, मेवाड़ के सभी मुख्य सामंत और मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप मुझे यह आश्वासन दो कि मेरी मृत्यु के पश्चात आप मेवाड़ की आन बान और शान की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे एवं इसकी गौरव की रक्षा करेंगे। एक राजा का इससे बड़ा देश प्रेम क्या हो सकता है। महाराणा प्रताप की बात सुनकर सभी सामंत उठ खड़े हुए और एक साथ सभी ने मेवाड़ के प्रथम राजा बप्पा रावल कालभोज की शपथ लेकर महाराणा को आश्वासन दिया कि हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन मेवाड़ की शान और इसके गौरव की रक्षा के लिए हम हर समय अपना शीश कटाने के लिए तैयार रहेंगे। यह बात सुनकर महाराणा प्रताप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए 19 जनवरी 1597 के दिन अंतिम सांस ली। महाराणा प्रताप कितने बड़े योद्धा थे, यह मुगल शासक अकबर से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अकबर ने पूरा जोर लगा दिया, फिर भी महाराणा प्रताप को ना तो जिंदा पकड़ सके, ना ही उन्हें झुका सके, अर्थात ना अपनी अधीनता स्वीकार करवा सके।
महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर जब मुगल शासक अकबर के पास पहुंची तो वह स्तब्ध रह गया। अकबर के दरबारी कवि दुर्सा आढ़ा, जो कि मुगल दरबार में कवि थे, साथ ही महाराणा प्रताप की मृत्यु का खबर जब अकबर के पास पहुंची तब भी वहां मौजूद थे। कवि दुर्सा आढ़ा लिखते हैं, ना सिर्फ अकबर बल्कि पूरा दरबार शोकाकुल हो उठा। अकबर को जीवन भर इस बात का मलाल रहा कि वह कभी भी महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं सका। हिंदुआ सूरज, मेवाड़ शिरोमणि, मेवाड़ धनी, महाराणा प्रताप के चरणों में हमारा सत सत नमन है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।